हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आज एक हम नया टॉपिक, नई तरह की रीडिंग लेकर आने वाले हैं। क्योंकि हमेशा सेम ही टाइप की चीज़ें करते रहो तो आई डोंट नो, शायद आपको देखने में बोर लगता है या नहीं लगता है, बट मुझे शायद करने में बहुत ज़्यादा बोर लगता है। तो आई वांट कि सब में कुछ कुछ नया हम करें एंड ऑल। ठीक है ना। सो बेसिकली आज जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कि हम देखने वाले हैं कि आप अपने फ्यूचर पार्टनर से कब, किस समय, किस तरह से मिलेंगे ताकि आप उनको पहचान पाओगे दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, और इसी के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और मतलब चीज़ें थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड ना होके आसान हो जाए। हो सकता है बहुत सारे लोग इस तरह के आपकी लाइफ में आए हैं लाइक जिनको आपने ऑप्ट किया है, बट वो कहीं न कहीं आपका साथ छोड़ के चले गए। तो आज हम रीडिंग के थ्रू बेसिकली हम ये बताने वाले हैं, और किसी ने मुझे कहा था कि ज़ोडिएक वाइज़ कुछ बताया कीजिए आप। तो आज हम ज़ोडिएक वाइज़ ही आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ हमने क्या करा है कि 4 सेट में राशियों को मतलब अलग-अलग करा है। मतलब 12 राशियाँ होती हैं, तो 3-3 के सेट में हमने कर लिया है। सो उस केस में ना जो हम सबसे पहली बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की। जिन भी लोगों की राशि एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस है वो देखेंगे उनके पार्टनर से किस समय में उनकी मुलाकात होगी। राइट, बाकी को हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ठीक है ना। मेष राशि, सिंह राशि, और सेजिटेरियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, धनु, धनु राशि। ठीक है। सो यहाँ पे हम कार्ड्स निकालेंगे आपके लिए। ठीक है ना। सो हम देखने वाले हैं, साथ में हम देखने वाले हैं गाइडेंस आपके लिए मोनोलॉजी के थ्रू। वो भी मेरा नया डेक है। सो हम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली आपका पार्टनर उस टाइम आपकी लाइफ में आ सकता है जब आपके पास शायद ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं और आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि भाई इस ऑप्शन को मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दिमाग आपका बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, बट ऑफ वैसे ये बंदा जो होगा ना बहुत ही केयरिंग होगा, बहुत केयरिंग ये बंदा हो सकता है। चीज़ों को बहुत आराम से समझना, सुलझाना, उस तरह की चीज़ें हो सकती है। और आप कहीं लिटिल एग्रेसिव हो चुके हो, मुझे लग रहा है दिमाग थोड़ा-सा गरम आपका रहता हो, या चीज़ें इतनी ज़्यादा आपके सामने हो गई हैं कि यू आर ऑल्सो कन्फ्यूज़ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस टाइम पे ये बंदा आपकी लाइफ़ में आएगा जब कहीं न कहीं बहुत सारे या तो ऑप्शंस आपके पास होंगे। ऑप्शन देखो आपकी लव रिलेटेड हो सकते हैं, आपका कुछ लोगों का बाहर जाने का भी ऑप्शन हो सकता है, कुछ लोगों के पास हो सकता है जॉब रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस हो, या फिर आपकी जो गोल्स हैं वो काफ़ी सारे गोल्स हों, और आपकी जो करने की या कुछ पाने की इच्छा है वो भी काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो। ठीक है। स्ट्रेंथ आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेगी और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत इस टाइम पे आप लगेंगे, और डेफ़िनेटली बहुत कन्फ्यूज़न आपको रहेगा। जब आप कन्फ्यूज़न जब रहेगा ना, तो ये बंदा कहीं न कहीं आपको ना दिमाग आगे देगा। ठीक है ना? और आपके जो हाइपर एक्टिव जो नेचर है उसको थोड़ा-सा शांत करने की भी कोशिश करेगा। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे जो मेन जो आपके लिए डेट्स रहने वाली है वो 7 और 8 रहने वाली है। 7 और 8 जो डेट हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाली है। किसी भी महीने की 7 या 8 तारीख को, 8 तारीख को ये आपसे मिल सकते हैं, या फिर 1 तारीख। ये 3 तारीखें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इनके साथ आप न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर सकते हो। शायद ये बंदा आए इस वजह से कि ताकि आपको चीज़ों को लेके क्लैरिटी मिल सके। शायद आपने बहुत ज़्यादा जगल किया है अपनी लाइफ में और कहीं भी क्लैरिटी नहीं मिल रही। तो जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तो कहीं न कहीं आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। क्लैरिटी कैसे मिलेगी? बहुत सारे ऑप्शंस में से कौन-सा ऑप्शन आपको चूज़ करना चाहिए, उसके प्लस माइनस वो दोनों ही चीज़ें बताएगा। आपकी लाइफ में इस टाइम पे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो, एंग्ज़ायटी में हो सकता है पीछे आपका दिल भी टूटा हो, ठीक है ना? आपका पार्टनर ने आपको डिच करा, थर्ड पार्टी के साथ चला गया, व्हाटएवर रीज़न कुछ भी होगा, तो ये बंदा आपको क्लैरिटी देगा। ठीक है ना? ये आपको करंट सिचुएशन में जो रह के आप चीज़ों को समझ रहे हैं और मतलब एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो, ये बंदा आपको बताएगा कि उस सिचुएशन से कैसे ऊपर उठ के और फिर चीज़ों को एनालाइज़ करना चाहिए। सो आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, मेंटल पीस इस बंदे के साथ मिल सकता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इसके साथ मिलेगी। आपका जो क्रिएटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन होने वाली है, ठीक है ना? और ये बंदा आपको शायद चूज़ करने में बहुत हेल्प करेगा। वो आपका करियर हो सकता है, बिज़नेस सेटअप हो सकता है, ठीक है ना? और कहीं पे भी कुछ भी न्यू बिगिनिंग अगर आपको करनी है, किसी नई जॉब को जॉइन करना है, किसी कोर्स को अगर आपको करना है, अगर आपको फ़ॉरेन जाना है, हाँ? तो आप अगर कन्फ्यूज़ हो रहे थे, तो कन्फ्यूज़न थोड़ा-सा दूर करता हुआ नज़र आएगा। सो एक मेंटल सैटिस्फैक्शन आपको मिलेगी। तो जो आपका जो एक अ
बहुत एग्रेसिव और गुस्से वाला जो नेचर है ना, वो थोड़ा-सा काम डाउन करेगा। शायद आपका बहुत पीछे दिल भी टूटा है, ठीक है ना? तो ये एक बार से दोबारा दोबारा आपको मतलब उस लाइन पे लेके जाएगा कि नहीं भई, आप गलत सोच रहे हो एंड सारे लोग एक जैसे नहीं होते। तो धीरे-धीरे करके डे बाय डे और समथिंग लाइक दैट की चीज़ों में आपका जो है ना वो नेचर आपका चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा। और जो शायद कभी-कभी आपको खुद भी लगता होगा कि एज़ अ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, जो आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी थी ना, आप इस दुनिया की वजह से जो कि इतनी बेकार है, ठीक है ना? उसकी वजह से आपने खो दी है। तो नाउ यू कैन सी कि एक नई पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेगी। एक दोबारा से एक बार चीज़ें आप जी सकते हो एंड यू नो तो यू फील गुड। बहुत अच्छा आपको फील होगा कि सीरियसली ये जो बंदा आया है दैट इज़ जेम है मेरी लाइफ का। तो ही इज़ द वन जो कि आगे जाके आपके पार्टनर या सोलमेट के रूप में इस लाइफ में आपके साथ रहेंगे। तो यू नीड टू फाइनलाइज़ द थिंग कि किस तरह का चल रहा है, या इस तरह की सिचुएशन जब आपकी लाइफ में आई है, तो क्या सीरियसली वो बंदा था, या उसने बहुत ज़्यादा हेल्प आपको करी है। और जो बेसिकली हमारे लिए जो कार्ड आया मोनोलॉजी के थ्रू, वो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। देखो फिर भी ऐसा हम नहीं कहेंगे कि 110% जो है ये बंदा ऐसा होगा कि ये डेफ़िनेटली बंदा ऐसा होगा कि आपकी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेगा, बट ये नहीं है कि बिल्कुल 100% ठीक कर देगा, क्योंकि एडजस्टमेंट्स आपको फिर भी करनी पड़ेगी। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि इसके दिखाने के बावजूद भी छुप ही रहे, बट द थिंग इज़ दैट एटलीस्ट कम से कम किसी बंदे ने आपको 50% तो चीज़ें दिखाई है, जिस टाइम कि आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो, ठीक है ना? सो आपको शुक्रगुज़ार मनाना चाहिए कि इस तरह का बंदा अगर जब आपकी लाइफ़ में आता है, सोलमेट जो आपको मिलेगा, वो कहीं न कहीं एटलीस्ट आपकी 50% बर्डन, 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी, 50% एंग्ज़ायटी और जो एक धुंधलापन है चीज़ों को लेके, वो एटलीस्ट कम से कम आपको क्लैरिटी प्रदान कर रहा है, राइट? सो ये हमारी जो रीडिंग है, ये है हमारी एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस के लिए। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट कार्ड। सो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ठीक है? मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि। कुंभ राशि के जितने भी लोग हैं आज हम देखने वाले हैं कि भाई उनके पार्टनर से उनकी मुलाकात कब होगी, जो उनका सोलमेट बनेगा या उनको क्लैरिटी देगा या उनकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आएगा, ठीक है? वो कब आएगा। तो हम 3 कार्ड निकालेंगे और फिर मोनोलॉजी के थ्रू हम देखेंगे कि आपके गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए, ठीक है? ओके। सो बेसिकली जो आपका पार्टनर आपको मिल सकता है वो उस टाइम पे मिल सकता है जिस टाइम पे आपका नेचर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। जो एक एक आपका चुलबुला नेचर था वो बहुत ही दैट वो या तो चेंज होके बहुत ही फायरी एनर्जी में आ गया है, या फायरी नेचर था वो बहुत ज़्यादा अपने आप को आपने शांत कर लिया। व्हाटएवर इट इज़, जब आप में कुछ आपके नेचर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होगी, आपके आपकी लाइफ में कुछ इवैल्यूएशन चल रही होगी, इवॉल्व हो रहे होंगे आपके दैट मेंटल थॉट्स, और किस तरह से ज़िंदगी को जीना चाहिए या करना चाहिए, या लाइफ को जीने का प्रोस्पेक्ट जो आपका चेंज हो रहा होगा, कुछ वो वाली चीज़ें हो सकती है जिस टाइम पे आप थोड़ा-सा अपना ईगो एटीट्यूड कम करोगे, पीछे छोड़ोगे। शायद उसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा धक्का लगा है या चीज़ें खराब हुई है आपकी, ठीक है ना? या अपनी जो भी चीज़ें आपकी हैं, लाइक फैमिली है, या मैं कह सकती हूँ अपना पैसा है, या बहुत केयरलेस थे पहले एंड अब बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव जब आप चीज़ों को लेके हो रहे, तब ये बंदा आपकी लाइफ में एंटर करेगा और ये आपको बताएगा कि ओवर पॉसेसिवनेस इज़ रॉन्ग। शायद आपने पीछे पास्ट रिलेशनशिप को इसी वजह से खोया है, या ख़त्म किया है, या ख़राब किया है। या तो आपका पार्टनर ओवर पॉसेसिव हो सकता है, या आप हो सकते हैं। हो सकता है इस टाइम पे आप ओवर पॉसेसिव हो रहे हो अपनी चीज़ों को लेके, अपनी दैट अपनी लव लाइफ को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके, अपनी जॉब को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, एंड साथ में आप अपने घर से भी थोड़ा-सा दूर हो। तो यहाँ पे क्या है, एक थोड़ी अलग तरह की नेगेटिविटी, टेंशन, क्लैरिटी आपके माइंड में नहीं आती हुई दिख रही है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला पा रहे हो। एक आपके अंदर जो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा-सा ज़िंदगी से हारने वाली जो फीलिंग होती है ना, वो आती हुई दिख रही है कि मतलब ईगो, प्राइड सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा है हाथ में, कुछ इस तरह की फीलिंग हो सकती है। ठीक है? एक स्ट्रेंथ डेफ़िनेटली जो थी आपके हाथ में, उसमें मतलब आपके पास इतने सारे आइडियाज़ होते थे, लोग आपके पास आते थे। नाउ यू फीलिंग यू आर ऑल ओवर अलोन, बहुत ज़्यादा अकेला आप पा रहे हो। हो सकता है आप जॉब करने के लिए किसी दूसरी जगह पे चले जाएँ, ठीक है ना? जहाँ पे आपको अकेला महसूस हो और वहाँ पे ये बंदा आपको टकरा सकता है, मिल सकता है, जो फिर से आपके अंदर एक नई चेतना जगा सकता है कि चीज़ों को ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए।
एंड दैट इज़ अ फेज़ ऑफ लाइफ, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है ना? आपने शायद अपना मतलब दैट सजना-संवरना और ये सब चीज़ें भी थोड़ी-सी कम कर दी होगी। ड्रेसिंग स्टाइल आपका पहले से अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है एंड यू फ़ील कि भैया चीज़ें कैसे होगी, क्या हो गया एंड ऑल लाइक दैट। सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि when he come to your life, then again you will going to that start the things, आप दोबारा से फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, चीज़ों को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हो एंड एक बार से फिर अपनी दैट लाइफ में वही चार्म, वही फ्रेशनेस दोबारा से लाते हुए मुझे दिख रहे हो। तो ये आपका जो देखने का तरीका है लाइफ को, जो भी नेगेटिविटी जो आ गई है वो सब कुछ चेंज करेगा, आपके अंदर फिर दोबारा से एक फायर जगाएगा, जो फायर शायद आपकी ठंडी हो गई है। वो जो ईगो एटीट्यूड जो आप में पहले था, जिस तरह से आप रहते थे, चलते थे, बात करते थे, वो कहीं न कहीं दोबारा से लेकर आएगा आपके अंदर। आप जो लोगों से अलग-अलग रहना शुरू कर दिया आपने, वो आपको एक बार फिर दोबारा से लोगों से मिंगल करवाएगा। ये ट्रैवलिंग के दौरान ये बंदा मिल सकता है। आप अगर घर से दूर हैं, कहीं पढ़ने गए हैं, जॉब करने गए, वहाँ भी पॉसिबिलिटी है। ये बंदा आपको मंदिर में कहीं मिल सकता है, ठीक है? या हो सकता है आप अपने नेटिव प्लेस कहीं जाएँ, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा आपको ये क्या नाम है जानवरों का शौक है, तो किसी ऐसी जगह पे मिल सकता है, जो आप दोनों सेम टाइप के फ़ॉलो करते हो, मतलब लाइक हॉबी शेयर करते हो, कुछ इस जगह इस तरह की चीज़ें भी होने की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। जैसे कि कई लोग जैसे ना मैराथन की रेस में जाते हैं या दैट कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो वहाँ पे होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। सो अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस मिलती है डिवाइन की तरफ से हमें। ओके, सो बेसिकली डिवाइन यही कह रहा है कि अपने पास्ट को होल्ड बैक मत करो, जो हो गया सो हो गया, उसे छोड़ो और आपको आगे बढ़ना है। जितनी नेगेटिविटी पास्ट में रहोगे, तो आप जो करंट ना आप अपना पास्ट को होल्ड करोगे ना, उतना ही थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको फ्यूचर में आगे जाने के लिए, ठीक है ना? सो अपने पास्ट को आपको होल्ड नहीं करना है। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी पीछे की जो भी ट्रॉमास हैं, आपको उनको भूल के आगे की तरफ जाना पड़ेगा, राइट? सो ये है आपके लिए मोनोलॉजी से गाइडेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो है हमारा, जो नेक्स्ट राशियां हम लेंगे वो है हमारी टॉरस है, वर्गो है एंड कैप्रिकॉन है। टॉरस वृषभ राशि, वर्गो हमारी हो गई कन्या राशि, कैप्रिकॉन हमारी हो गई मकर राशि, ठीक है ना? सो अब हम देखने वाले हैं कि आपका अपने पार्टनर से कब मिलन होगा, कैसे आप उसे पहचानेंगे, किस सर्कमस्टांसेस में आप उनसे मिलेंगे, ठीक है? 3 कार्ड हम निकालेंगे और उसके बाद हम मोनोलॉजी से आपके लिए देखेंगे गाइडेंस। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। ओके, ओके। सो बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है लाइफ में कुछ ऐसी बहुत ड्रास्टिक फेस में आप होंगे जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि ना आप दिल से काम लें या दिमाग से काम लें। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होंगे। मतलब दिन बाय डे आपकी एनर्जी जैसे कि ड्रेन होती हुई नज़र आ रही है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी करियर फ्रंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इफ़ इन केस अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपके हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, तो उस टाइम पे आपकी लाइफ में कोई बंदा आएगा जो कि आपको होल्ड बैक करेगा, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेगा। वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। साथ में मुझे ऐसा लगता है कि 2 ऑप्शंस आपके पास कोई भी हो सकते हैं, लाइक लव लाइफ में भी हो सकते हैं, करियर रिलेटेड थिंग्स में भी हो सकते हैं एंड यू आर वेरी कन्फ्यूज़्ड कि जॉब करूँ, बिज़नेस करूँ, ये वाली स्टडी करूँ, वो वाली स्टडी करूँ एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्टेट जब आपकी लाइफ में चल रही होगी, ही विल कम, ठीक है ना? एंड साथ में जब आपके प्रोफेशनल लेवल पे आपने एक लेवल अचीव कर लिया, बट उसके बाद भी आपको वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रही, बहुत ज़्यादा लेग पुलिंग हो रही है आपकी, लोग चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, आप चाह के भी चीज़ों को अनदेखा नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इफ इन केस अगर आप लव मैरिज भी करना चाहते हैं, आपके घर वाले नहीं मान रहे, आपका पार्टनर नहीं सुन रहा या पार्टनर के घर वाले नहीं मान रहे, मतलब चारों तरफ से मतलब फंसे हुए होंगे आप हर लेवल पे, ठीक है ना? एक ऑफिस में भी चीची-चीची चल रही है, पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ग्रजेस चल रहे हैं एंड यू आर ऑल ओवर अलोन, कोई सुनने वाला नहीं है आपकी, समझने वाला नहीं है, ठीक है ना? आप अपने पे ध्यान देना जैसे आपने बंद कर दिया, बस आपको ऐसा लगता है रोज़ सुबह उठना है, एक जंग है, इसको मतलब जीतना है, ठीक है ना? फिटनेस ऑफ सर्वाइवल करना है कि भैया समुद्र में छोड़ दिया, जब तक तैरोगे जब तक तो बच जाओगे, जिस दिन आपने तैरना छोड़ दिया उस दिन आप
खत्म हो गए, तो वो वाली चीज़ है। तो इतने ज़्यादा फँसे हुए हो सकते हो आप। एंड साथ में मैं ये कह सकती हूँ कि ऑफ़िशियल लाइफ़ में शायद ये सिचुएशन तब आएगी जब आफ्टर अ विक्ट्री, कोई लाइफ़ में आप बहुत ज़बरदस्त आपको विक्ट्री मिले और लोग आपसे चिढ़ना शुरू हो जाएँ और अचानक से आपकी लाइफ़ में chaos बनना शुरू हो जाए। ये लाइफ़ की सिचुएशन तब भी हो सकती है कि हो सकता है शादी के लिए कोई रिश्ता आया, अचानक से उन्होंने मना कर दिया और फिर सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ़ में क्रिएट होने लगी। तो आपकी भावनाओं को कोई समझने वाला नहीं है, ना आपके पास फ्रेंड सर्कल है कोई, ना अच्छा कोलीग है, ना अपने फैमिली से आप ये डिस्कस कर सकते हो। उस टाइम पे इस बंदे की एंट्री होगी जो कि आपकी चीज़ों को समझने की कोशिश भी करेगा, आपको समझाने की कोशिश भी करेगा। और इस टाइम पे हो सकता है आप इतनी ज़्यादा सिचुएशन आपकी खराब हो कि यू आर ड्रेनिंग लाइक एनीथिंग डे बाय डे एंड आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप डे बाय डे जैसे मर रहे हो। ठीक है ना? सिंक कर रहे हो चीज़ों में ना, जाते जा रहे हो। जैसे हम कहते हैं ना डिप्रेशन में जब बंदा होता है उसे पता नहीं चलता क्या सही है, क्या गलत, सोचने-समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। या खुद इतने ज़्यादा आप बीमार पड़ गए हो चीज़ों को लेके सोच-सोच के ना सर आपने दर्द कर लिया, चीज़ें खराब कर ली, अपनी सेहत खराब कर ली है, शक्ल आपकी जैसे पूरी उतर गई, उस टाइम पे ही विल कम लाइक अ एंजल और आपको गाइडेंस देना शुरू करेगा या करेगी, लड़का-लड़की कोई भी हो सकता है। एंड यू विल सी कि थोड़ा-सा आपकी लाइफ में चेंज आता हुआ दिखेगा इस बंदे के आने से। ठीक है ना? आप थोड़ा-सा जर्नी आपकी और अच्छी होगी। तो जब ये आएगा बंदा तो कहीं न कहीं आपकी चीज़ों को ठीक करना शुरू करेगा। आपको सबसे पहले तो इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस से निकालेगा। साथ में क्या है कि ये बंदा आपको ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकता है। जैसे कि मैंने बताया सिचुएशन जो खराब चल रही है तब तो आने के चांसेस हैं ही। ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकता है, किसी शादी-ब्याह में, किसी इनॉग्रेशन में आपको मिल सकता है। ऑफ़िस की कोई पार्टी हो सकती है, वहाँ किसी और के ऑफ़िस की पार्टीज़ भी चल रही हो, वहाँ पे मिलने के चांसेस हैं। मे बी अ पॉसिबिलिटी आपका कॉलेज में ये कोई बंदा हो सकता है जब फाइनली मतलब आपने कभी एक-दूसरे को देखा नहीं, कुछ नहीं करा, कोई बातचीत नहीं और फाइनली जब हमारा एंड होता है तो हमारी पार्टीज़ होती है और एलिमनी होती है मतलब कुछ वो करते हैं ना सारे बच्चे आपस में मिल के जाते टाइम सबको बाय-बाय और उस तरह से मतलब कोई पार्टी-शार्टी एलिमनी ठीक है ना? सो उस टाइम पे मिलने के चांसेस हैं। सो यू फ़ील कि अरे! इस बंदे को तो मैं पहले ही मिल सकती थी, मैं तो यहाँ थी या तो मैं तो यहाँ था। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है ना? एंड अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस आ रही है। सो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा-सा आपको दिखेगा कि चीज़ों में अंधकार है, चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं, बट आपको एक बहुत ही पावरफुल चेंज आ रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद का जो उजाला आता है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। तो हम जब नेगेटिविटी के बाद हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है दैट इज़ वेरी डिफरेंट क्योंकि हमें उस पॉजिटिविटी या उस उजाले की बहुत ज़्यादा कीमत होती है, ठीक है ना? सो जो ये नेगेटिव फेस आपकी लाइफ में चल रहा है, उसके बाद जो ये बंदा आपकी लाइफ में आएगा या ये चेंज आपकी लाइफ में आएगा, ये बहुत ज़बरदस्त चेंज होगा। आपका सोचने का, समझने का, चीज़ों को किस तरह से डील करने का तरीका है, वो बिल्कुल बहुत अलग हो जाएगा। मतलब आप इतना ज़्यादा मतलब अभी जो हो आप उसे मतलब अभी तो ख़ैर आप बहुत नेगेटिव एनर्जी में हो, उससे 10 टाइम आप कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे। जो प पहले वाला जो बंदा था और अब में ज़मीन-आसमान का फ़र्क हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ठीक है ना? तो ये बंदा आपको किसी भी डेट की 7 तारीख, 6 तारीख या 18 तारीख या 9 तारीख को मिलने के चांसेस है इस बंदे के। ठीक है ना? किसी भी महीने की 6, 7, 18 और 9 राइट? तो हमारी ये हो गए 3rd। अब हम बात करने वाले हैं कैंसर की, स्कॉर्पियो की एंड स्पाइसेस की। कैंसर हमारा हो गया कर्क राशि, स्कॉर्पियो हमारा हो गया वृश्चिक राशि और पाइसेस हमारा हो गया मीन राशि। जिन भी लोगों की राशियां ये हैं हम देखने वाले हैं कि आप अपने सोलमेट को कब मिल सकते हो। ठीक है ना? कौन सी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही होगी, कैसे आप उन्हें पहचानोगे कि यही है वो जिसके साथ हमें आगे बढ़ना है। सो जिन भी लोगों ने पहले तो मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर आपको अच्छी लगी और इस तरह की रीडिंग्स आप आगे भी देखना चाहते हैं तो। मैं ये कहूँगी जब अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो चीज़ों को लेके, ठीक है ना? चीज़ों को लेके कैसे जगल करोगे? जब लाइक यू आर थिंकिंग कि वही चीज़ें कैसे ठीक कर सकता हूँ मैं, या आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं और हो सकता है आपका पुराना पार्टनर आपको डिच करके चला गया। आप उसकी ख्यालों में इतने ज़्यादा हैं कि आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी शादी के लिए नहीं जा पा रहे हैं, आपके घर वाले आपको लड़का दिखा रहे हैं, बहुत सारी लड़कियाँ दिखा रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आप उनको हाँ नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है ना? बिकॉज़ यू आर टू मच कन्फ्यूज़्ड, ठीक है ना?
और आप चाहते हो कि चीज़ें ग्रो करें, सब चीज़ें बढ़िया रहें, अच्छी हो। सो यू आर थिंकिंग फॉर द सेम। तो जिस टाइम पे ये बंदा आपकी लाइफ में आएगा ना, बहुत आप एंजाइटी में हो सकते हो, बट ही विल गिव यू अ वेरी गुड रिलैक्स। तो ये अरेंज मैरिज की भी संभावनाएं मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक लग रही है। ठीक है, इसके साथ आपको लगेगा कि दिस इज ही इज अ वन जिसके साथ आपको थोड़ा सा ग्रो करना है। यहाँ पे 7 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है 7 तारीख को ये बंदा पैदा हुआ है, आप पैदा हुए हैं, ठीक है ना, या 7 तारीख हो सकती है, 7वां महीना हो सकता है, कुछ इस तरह की चीजें मुझे दिख रही है। तो बेसिकली आप पुराने वाले रिलेशनशिप से मूव ऑन होना चाहते हो, ठीक है ना। और शायद अपने आप को इतना ज्यादा आप टाइम आपने दे दिया है, उसके बावजूद भी आप किसी चीज को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। अभी भी बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि शायद पास्ट के जो रिलेशनशिप है उसने इतना ज़्यादा आपको धोखा दिया है या तोड़ा है। सो यू आर नॉट फीलिंग लाइक कि सब कुछ सही से हो जाए, सब कुछ सही हो एंड ऑल, ठीक है ना। सो ये वाली उस टाइम पे ये बंदा आ सकता है। हो सकता है ये बंदा आपको बैंकिंग की कोई ट्रांजेक्शन के दौरान मिल जाए, बैंक में ये बंदा मिल सकता है, या आपके बिजनेस फ्रंट में मिल सकता है, या फिर आपका कुछ ऐसा बंदा हो सकता है कि मार्केट में आपको कहाँ पैसा लगाना है, कैसे करना है, जो आपको गाइडेंस देता रहे। तो ये आपकी जो पुराने जो टॉक्सिक पैटर्न है आपकी लाइफ के, या नेगेटिविटी है, जो कंफ्यूजन है, काफ़ी कुछ दूर करता हुआ नज़र आएगा। बहुत शांत स्वभाव का बंदा होगा, आपके कंफ्यूजन को दूर करेगा और आपको भी शांति देगा, ठीक है ना। आप भी चीज़ों को ठीक करोगे। ये आपका हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेस से गुजर रहे हो, आप आजकल आप रेकी ले रहे हो, रेकी हीलिंग कर रहे हो, या फिर यू नो दैट जो आपका जो इंस्ट्रक्टर है या जो आपको रेकी दे रहा है वो उस किसी बंदे से आप लाइक उसके करीब आ सकते हो वाली पॉसिबिलिटी है, या अपने आप को टाइम दे रहे हो, लाइक कोई योगा कर रहे हो, कोई जिम जा रहे हो, कोई क्लासेस में जा रहे हो, तो वो वाला भी कोई बंदा होने के वहाँ पे चांसेस हैं। सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि मतलब अपने आप को हील करने की जब आप कोशिश करोगे, या कुछ इस तरह की चीज़ों में आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लाइक कुकिंग क्लासेस में जा रहे हो, किसी तरह का डांस प्रैक्टिस आप कर रहे हो, कुछ भी कोई नया स्टडीज़ आप कर रहे हो, जहाँ पे आप सोच रहे हो कि बस मुझको शांत रहना है, इस चीज़ों से निकलना है, बट बैक ऑफ द माइंड चीज़ें चल रही है, आप निकल तब भी नहीं पा रहे हो, और आप घर वाले जो है ना, रिलेशनशिप हो सकता है या तो आपका खत्म हो गया, टूट गया, मगर आप अपने पास्ट में अभी भी अटके हुए हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे। तो जब ये बंदा आएगा आपको मूव ऑन कराने में आसानी क्रिएट करेगा, ठीक है ना। आप इसके साथ थोड़ा सा समय बिताओ एंड चीज़ें डेफिनेटली बहुत बेहतर होंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं कि भाई ये आपको क्या गाइडेंस मिल रही है मोनोलॉजी के थ्रू। सो विल सी। ओके, देखो क्या है, कितना प्यारा कार्ड आया। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो प्यार में थोड़ा जिसमें लाइक सिचुएशन में थोड़ा सा प्यार आपको लाना पड़ेगा। जो रूड आपका नेचर जो बन चुका है उसको थोड़ा सा छोड़ के, या जो लोगों पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो लोगों पे ट्रस्ट करना शुरू करो, ठीक है ना। देखो जितना आप गिविंग नेचर में रहोगे, शायद आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में पहले रहे हो, ठीक है ना, उस वजह से मतलब क्या है कि आपको रिसीव नहीं हुआ, मतलब आपने जितना प्यार दिया उसका रिसीविंग आपको कुछ नहीं मिली, तो आपके हाथ ऑलमोस्ट खाली हैं। तो मैं ये कहूँगी यहाँ पे कि सिचुएशन में रह के आपको थोड़ा-सा तो गिविंग नेचर में देना पड़ेगा। आप सामने वाला अगर आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड कर रहा है, या रिस्पेक्ट दे रहा है, या चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा है, तो एटलीस्ट कम से कम उसके साथ आपको रूड नहीं होना, ठीक है ना? तो उसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है, चीज़ों का करना है। यू कैन सी अ वेरी गुड चेंज इन योर लाइफ, एंड आगे जाके दिस पर्सन विल बी योर सोलमेट एंड ऑल। सो इस तरह की चीज़ों में आप उन्हें पहचान सकते हो, राइट? सो जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और साथ में अगर किसी अलग तरह की रीडिंग को आप देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए। एंड आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा दैट हमें खुशी देता है, ठीक है ना, इंस्पिरेशन देता है कुछ नया 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 करने की, जो कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ करने की। अगर किसी को किसी तरह के ब्रेसलेट्स के प्रोडक्ट्स चाहिए टू हील योर रिलेशनशिप मोर, और जल्दी से आप करो, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग आपकी पेड रहेगी, प्लीज़ कॉल मत कीजिए, जस्ट मुझे मैसेज कीजिए, राइट? थैंक यू।